चारों ओर शांति थी। राज्य शक्तिशाली बनता जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा पांडु अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकले। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और शिकार की तलाश में आगे बढ़ते पांडु। तभी उनकी नजर पड़ी दो हिरणों पर। दोनों एकांत में थे और पांडु ने बिना देर किए अपना बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर लगा और दोनों हिरण दर्द से तड़प उठे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पांडु के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई साधारण हिरण नहीं थे, वो थे महर्षि किंडम और उनकी पत्नी, जो तपस्या की शक्ति से हिरण का रूप धारण किए हुए थे। घायल ऋषि दर्द से कराहते हुए बोले, राजन, तुमने हमें उस समय मारा जब हम पति पत्नी के रूप में एकांत में थे। पांडु का चेहरा डर और पश्चाताप से भर गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने पांडु को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने हमें इस अवस्था में मृत्यु दी है, उसी प्रकार जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही पांडु जैसे भीतर से टूट गए। एक पल में उनकी सारी खुशियां छिन गईं। राजा होकर भी अब वो साधारण जीवन नहीं जी सकते थे। पांडु ने उसी समय निर्णय लिया कि वो राजपाट छोड़ देंगे। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी धृतराष्ट्र को सौंप दी और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। अब उनका जीवन राजमहल में नहीं, बल्कि वन के एकांत में बीतने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा दुख अभी बाकी था। पांडु संतान कैसे प्राप्त करेंगे? क्या यहीं समाप्त हो जाएगा कुरुवंश? तभी कुंती को याद आया एक दिव्य वरदान, एक ऐसा वरदान जो बदल देगा पूरे इतिहास का भविष्य। क्या था वो वरदान? कैसे हुआ पांडवों का जन्म? जानिए पार्ट 9 में।